आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है। जी हां, जुलाई से लेकर दिसंबर तक अब 6 महीने बचे हुए हैं, आधा साल बचा हुआ है। आधा साल कैसा गया आप जानते ही हैं और आज मैं बताऊंगा भी इवन आपका आधा साल कैसा गया था हर राशि का, और उसके बाद बताऊंगा जुलाई से दिसंबर तक किन चीजों से बचना है, क्योंकि कुछ राशि के लिए आने वाला आधा साल काफी डेंजरस होने वाला है और कुछ के लिए अगर वो बताए हुए काम को नहीं करेंगे तो एवरेज सा चला जाएगा। कौन सी है वो राशियां हम अपने इस पूरे वीडियो में समझेंगे। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो अरुण पंडित के यूट्यूब वीडियो में, जहां पर आपको टाइम टू टाइम प्रेडिक्शंस, ट्रांजिट और दशाओं के बदलने की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, जो कि आपको लाभ की लाइफ में गाइड करती हैं। साथ ही साथ ज्योतिष, अंक ज्योतिष और कई सारे अकल्ट के सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी सिंपल भाषा में आपको सीखने को मिलती है। इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। दोस्तों, हमने जस्ट पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक की सारी राशियां कवर करी थी। उनका आने वाला 6 महीना कैसा जाएगा, इतना सारा प्यार मिला उसको, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये सेकंड पार्ट इसका बनाया है, जहां पर हम तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ इन 5 राशियों की बात करने वाले हैं और साथ ही साथ मीन इन 6 राशियों की बात करने वाले हैं। इनका बचा हुआ आधा साल कैसा जाएगा, इसको मैंने इस तरह से बनाया हुआ है कि जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन गलतियां कहां पे हो रही है जिस वजह से आज सारे महीनों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां पे आपको बचाने की इस प्रेडिक्शन में या इस वीडियो में कोशिश की गई है। तो अगर आपकी मेष राशि है, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह या कन्या राशि है तो आप पहले वाला वीडियो जरूर दिखाइए, वो वीडियो आपके लिए है। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी कोई राशि है तो ये वीडियो पे रुकिए, आराम से इसको देखिए। लेकिन वीडियो देखना कैसे है, आपकी जो चंद्र राशि है, यानी कि अपनी हॉरोस्कोप ऐप खोल लीजिए, iOS एंड्रॉइड दोनों पे ये ऐप अवेलेबल है, उस पर आप अपनी कुंडली बनाइए। कुछ इस तरह से आपकी कुंडली दिख रही है। अब इस कुंडली में MO या फिर मून चंद्रमा किस नंबर पे लिखा हुआ वो नंबर देखना है। जैसे इस कुंडली में देखिए, यहाँ पर जो चंद्रमा है वो 11 नंबर पे लिखे हुए हैं, तो हम कहेंगे इसकी चंद्र राशि 11 नंबर की है। 11 नंबर वाली कौन सी राशि होती है, देखिए लिस्ट कुंभ राशि है इस व्यक्ति की। लेकिन ये वीडियो आपको एक और तरीके से देखना है। अब ये वाली कुंडली देखिए, इस कुंडली में ये वाला जो हाउस होता है ये फर्स्ट हाउस होता है, इसे हम लग्न भी कहते हैं। यहां पर भी कोई ना कोई 1 से लेकर 12 के बीच में नंबर लिखा होगा, ये है आपकी लग्न राशि। जी हाँ, तो सबसे पहले आप मेरा ये वीडियो अपनी लग्न राशि से देखेंगे और जब वो आप देख लेंगे उसके बाद जाकर अपनी चंद्र राशि से देखेंगे। ज्यादा रिलेट ये आपकी लग्न राशि से करने वाला है। यहां तक समझ में आ गया तो अभी झट से वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि शायद बाद में आपको याद ना रहे, और जाइए अपनी राशि को आराम से देखिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बात करना तुला राशि के जातकों के बारे में। देखिए तुला राशि के लोगों, अगर मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात कहूं तो 2026 जब से शुरू हुआ और आधा साल ये बीत गया, इसको अगर हम कुछ लाइनों में समझे तो ये समय आपके लिए एक खामोश इम्तिहान जैसा रहा, जहां आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा, कोई ना कोई स्किल जरूर सीखी होगी, कोई कोर्स, कोई नॉलेज आपके पास जरूर आई होगी। अगर आप उस रास्ते पर पहुंचे जहां पर आपने सोचा ही नहीं था, जिस चीज का मतलब आपने वो लर्निंग करी, वो नॉलेज ली जो शायद आप प्रिपेयर करके नहीं आए थे कि यार ये करना है 2026 में। जैसे एस्ट्रोलॉजी सीख ली हो आपने घर बैठे बैठे, या फिर कुछ आपने फोटोग्राफी का, AI का कोई कोर्स आपने किया हो जिसका आपका कोई प्लान ना हो। अध्यात्म तक, स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचने की कई सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखी होंगी, क्योंकि इस साल की शुरुआत में आपका ना जुपिटर बड़ा एक्टिव था, यानी कि सीखना सिखाना ये वाला एक फेज दिखाई दे रहा था, जहां पर आप दूसरों को रास्ता भी दिखा रहे थे, गाइड भी कर रहे थे, इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर कर रहे थे। अगर साथ ही साथ आपने अपने काम में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी फील की हो, जैसे ऑफिस में पॉलिटिक्स का माहौल, जेलसी ऑफिस में देखना, बहुत मेहनत करना या प्रेशर फील करना, तो भी कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि तुला राशि का समय ऐसा ही चल रहा था। ये पूरा साल आपको तोड़ने तो नहीं मैं कहूंगा, बट कि आपकी जो प्रोफेशनल प्लस जो स्पिरिचुअल नींव है जो अभी तक बनी हुई थी, उसको थोड़ा सा तो हिलाने आया था। यहां पर रुकावटें भी कई सारी आई। एक सीधी बात जो आपको इस समय समझ लेनी चाहिए कि अब ये फेज खत्म हो गया है। अब जुलाई से दिसंबर का टाइम शुरू होने वाला है और उसमें तुला राशि के लिए टोटल ही डिफरेंट कहानी है, जिसको अभी आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। जुलाई से अगर मैं बात शुरू करूं तो ये वो समय है जब आप अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज को प्रोफेशन में बनाने की ऐसी मन में दिमाग में कहानियां चला रहे हैं आप कि ये चीज मुझे पसंद है तो इसको लाओ, इससे कमाई कैसे की जा सकती है, और इसको आप सीरियसली सोचकर एग्जीक्यूट करने के बारे में भी सोच रहे हैं और कर भी ले जाएंगे। मन काफी स्ट्रांग आपने बना लिया है। जी, जुलाई की बात मैं बता रहा हूं। आपके मन में कई सारी लंबे समय से लॉन्ग पेंडिंग डिजायर में कहूंगा या इच्छा में कहूंगा, जिसके कारण से ये चीजें आपके मन में आ रही हैं कि एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, या अगर एक और था तो तीसरा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मुझे अब बनाना है। और पर यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि ये काम आपका एक्स्ट्रा बढ़ाने वाला है आपके ऊपर। ऑलरेडी तुला राशि वाले काफी सारी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं या काफी सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, और उसी दौरान आप अगर इस एक नए फ्रंट पे लड़ाई करने चले जाते हैं तो यू नीड केयरफुल स्ट्रेटजी। मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आप ये काम ना करें, क्योंकि कभी भी करेंगे तो भी कुछ ना कुछ चुनौती तो रहेगी सामने। बस
उन चुनौतियों को, उस टाइम को, अपनी हेल्थ को प्रैक्टिकली स्ट्रेटजी बनाकर शुरुआत करिएगा। अदरवाइज ये नींव बनाने जा रहे हैं, नींव हिला के चले आएंगे। करियर मजबूत करने जा रहे हैं, करियर हिलाकर चले आएंगे आप। यहाँ पर याद रखना है कि ये पूरे जो 6 महीने, अगर उसका एक थीम मैं बताऊं तो ये पूरे 6 महीनों में करियर पैसा, प्रोफेशनल लाइफ, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा चलने वाला है। ये सब करते करते, ये सारे विचार होते होते, नए सोर्स का इनकम बनाते बनाते, स्ट्रेटजी बनाते बनाते अगस्त का महीना आ जाएगा। अगस्त आते आते आप पाएंगे कि आप पब्लिक के साथ, लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ने लग गए हैं। आपको फिजिकली बहुत सारे लोगों से मिलना भी पड़ रहा है, मीटिंग्स कई सारी हो रही हैं। आप एक मेंटर या गाइड की तरह काम करेंगे, जहां पर मैनेजिंग और स्ट्रेटजी बनाना आपका रोल बन जाएगा। और अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी आप यही काम कर रहे होंगे कि एक काम करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये 3 काम कर लो। इस तरह से आप ज्ञान देते हुए मिलेंगे। मगर एक बात क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय आपकी जो वर्क लाइफ है उसमें बैलेंस बिगड़ने वाला है। घर पहुंचने के बाद एक अजीब सा आलस सा आ जाएगा और पर्सनल प्रोडक्टिविटी वहीं धरी की धरी रह जाएगी। दैट इज वाई मैं कह रहा था जुलाई में आपको अगर किसी चीज पे फोकस करना है तो वो सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने पे है कि अब मैं करियर को आगे कैसे ले जाऊंगा। और उसमें हीरो मत बन जाइएगा कि अरे 24 घंटे में 26 घंटे का दिनचर्या बना ली मैंने। नहीं, आप जैसे इंसान है ना कि जो आलसी है, जो थोड़ा सा थक भी जाता है, जो इतना ही घंटे काम कर सकता है, शुरुआत वहां से करनी है। एकदम से अपने आप को काम में नहीं झोंकना। अदरवाइज इस वीडियो को देखने का आपका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह भी है कि आपको अभी जरूरत है खुद से बात करने की। आपको जरूरत है कुछ खुद के मन में जो चीजें हैं उनको क्लियर करने की। कोई और नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी मन की, दिल की जो ख्वाहिशें हैं ना, उतने बेहतर किसी को समझा नहीं पाएंगे। जरूरत है थोड़ा सा रूटीन बदलने की। लिखना शुरू करिए। अगस्त के महीने में कोई डायरी खरीदे जिसमें आप कलम से, हाथों से लिखें, या फिर अगर फ़ोन में लिखने की आदत है तो उसमें लिखिए, या वॉइस नोट भेजिए। किसी ना किसी तरह की जो जर्नलिंग हम जिसे कहते हैं वो आप अगस्त में ज़रूर करेंगे। इससे क्या होगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आता है। जितनी उलझने या ओवर थिंकिंग जो हमें लग रहा होता है, हाय दैया ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आराम से होने लग जाता है, क्योंकि लिखते लिखते ही आपको अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलने लग जाते हैं। ये वक्त है एक्ट करने का। कहाँ पर शुरुआत करनी है, खुद से, फिर कहीं और जाना। और जब ये सब आप कर रहे होंगे, देखते देखते ही सितंबर आ जाएगा। सितंबर में कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बनती है। और कुछ शुरू तो करेंगे मगर बार बार मन भटकेगा। एक सोच आएगी कि चलो पहले थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड से बतिया लेते हैं। यही चीजें आपको जो जुलाई में प्लान बनाया था उसको यहाँ पे तोड़ने लगेंगी। यानी कि सितंबर वो चक्रव्यूह है, या सितंबर वो परीक्षा है जो कि आप देख रहा है कि भैया तुम्हारा जो सपना है ना उसके लिए तुम कितने पागल हो। क्या तुम इतने पागल हो कि तुम कंसिस्टेंसी नहीं छूटेगी, सपना तो पूरा करना है, या फिर बस आया था एक विचार, वैसे वाले आप व्यक्ति हैं। सितंबर डिसाइड करेगा मेक और ब्रेक, और यहीं से 2 दिशाओं में आपका जीवन बाकी के महीनों के लिए चला जाएगा। उस पर जाने से पहले अभी सितंबर को और समझते हैं। इस महीने में आप अपने आप से ना एक वादा भी करेंगे कि मैं अब ये एक्सरसाइज करूंगा, या जिम जाऊंगा, या ये वाला कोर्स खत्म कर दूंगा, पुशअप्स लगाऊंगा, सिटअप्स लगाऊंगा। कुछ ना कुछ आप अपने आप से बहुत प्रोमिसेस करेंगे, क्योंकि जब दिन डिसिप्लिन से नहीं गुजरेगा तो आपके मन में फिर से वो एक डर, वो एक अपने आप को लेकर सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगेगा। मजा नहीं आएगा। लेकिन एक मजेदार बात जरूर है मेरे पास आपके लिए, मतलब एंटरटेनमेंट की दुनिया में दिलचस्पी आपकी इतनी बढ़ेगी कि आपको लगेगा कि यार सोशल मीडिया खुद ही खोल लूँ क्या, मूवी खुद ही बना दूँ क्या। आप एक व्यूअर जो एक ऑडियंस की तरह देखते थे अभी तक के कंटेंट लोगों के, आप सोचेंगे कि क्यों ना मैं भी इसको प्रोड्यूस करूँ। यानी कि आपकी क्रिएटिविटी झलकने लगेगी, जिसे आप पब्लिक के सामने रखने की कोशिश भी करेंगे। ये भी सितंबर के महीने में होगा और फिर अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर में तो शुरुआत में ही आप ट्रैवल करने जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया घर पर बैठे बैठे। खासकर अगर आपका विवाह हो गया या कोई पार्टनर आपके साथ है, उसके साथ यहाँ पर घूमने फिरने के, टहलने का, किसी स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस पर आप प्लान बनाएंगे। साथ ही इस दौरान आपका जो धन है, जो पैसा है, जो फाइनेंसेस हैं आपके, उस मामले में भी थोड़ा सा गिरावट आएगी। ऑफ कोर्स लग्जरी वेकेशन में कहीं ना कहीं पैसा खर्च होगा। ये वो समय है जब आपको हाई रिस्क, जैसे ट्रेडिंग हो गया या स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी से आपको पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। अक्टूबर में अपने आप को रिस्क में, स्पेशली अपने पैसे को रिस्क में एक्सपोज नहीं करना है, क्योंकि इंपल्स में लिए गए आपके रिस्क आपको नुकसान देंगे, इवन कर्ज की तरफ भी ले जा सकते हैं। अक्टूबर के महीने में कोई लोन, कोई कर्ज लेने से भी बचना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है, चल रही है, उसे चलने दीजिए, पर ट्रेडिंग से थोड़ा सा बच के रहिए। बेसिकली अक्टूबर का ये पूरा महीना आपको रिजनरेट करने आया है, दोबारा से आपको रिचार्ज करने आया है। इस टाइम पीरियड में आप अच्छे लोगों के साथ समय बिताएंगे, बातें करेंगे, नए एक्सपीरियंस करेंगे, नई नई चीज़ें जो अभी तक आपने देखी नहीं है उस तरफ भी जाएंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपका और दिलचस्पी बढ़ेगी, और यहाँ पर आप ये भी पाएंगे कि
आप थोड़ा सा ठीक सहज महसूस कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखनी है, अक्टूबर में नो रिस्क। अब आ गया नवंबर का महीना, नवंबर में घर, व्हीकल, हाउस होल्ड खर्चों पर आपका ध्यान जाएगा। गाड़ी में कुछ दिक्कत आएगी, गाड़ी में रिपेयरमेंट में पैसा लगेगा, उसकी मरम्मत में पैसा लगेगा, और जितना सोचा था उससे ज़्यादा लगेगा। और इसी समय के आसपास आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोग, सोसाइटी, आपके पड़ोसी, आपके कलीग्स के साथ आपकी ना अनसुनी हो रही, तकरार हो रही। नवंबर में आपकी बात वर्बल फाइट होती हुई दिखाई देती है। इसलिए एक सलाह यहाँ पे माननी है आपको कि दूसरों के झगड़े में पहले तो खुद नहीं पड़ना, दूसरों की समस्याओं को हल करने के लिए खुद नहीं जाना है, पहले जीवन में अपनी समस्याएं हल कर लें। अदरवाइज आप बीच में जाएंगे बचाने के लिए और टारगेट खुद बन जाएंगे, इल्ज़ाम आप पर लग जाएगा, जबकि गलती शायद आपकी थी भी नहीं। और नवंबर का महीना कहीं ना कहीं एक ईजी महीना है, इन्हीं बस यही एक चीज़ है जिसमें आपको बचना है। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट मंथ, और जो आपने जुलाई में स्टार्ट किया था उसे सितंबर में आप कंटिन्यू करेंगे विद मोर एग्रेशन। फिर आ गया दिसंबर, और आखिरी महीना दिसंबर में आकर आपको एक नया वर्जन महसूस होगा अपना, कि इस दौरान राहु केतु भी अपनी जगह बदल रहे हैं और एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक पुराना कार्मिक लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अगर साल में कोई इमोशनल कार्मिक बॉन्ड था किसी पार्टनर, किसी व्यक्ति के लिए, कोई चीज़ थी जो आप छोड़ नहीं पा रहे थे, दिसंबर आते आते आप देखिएगा कि आपके जो इमोशंस है, जो फीलिंग है, वो कुछ इस तरह से बदल जाएंगे कि अब आप चैप्टर्स पे चैप्टर्स खत्म किए जा रहे हो और नए चैप्टर्स शुरू कर रहे हो। ये महीना आपके लिए एक नए जन्म जैसा होगा, जहाँ पर आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। मिड साल के बाद आपकी प्रोफेशनल स्टेबिलिटी और पोजीशन दोनों बेहतर होंगी, और साल जब खत्म हो रहा होगा तो आप यही कह रहे होगे कि चलो देर आए पर दुरुस्त आए। तो इस तरह से 2026 आपके लिए खत्म होगा। अब मैं अगर आपको बताऊं कि आपको रेमेडीज क्या करनी है, तो क्योंकि हर लगन की रेमेडीज मुझे कुछ स्पेशल बतानी है, इसके लिए मैं एक अपना अलग वीडियो बनाऊंगा। अपना पूरा साल कैसा जाएगा इसे डिटेल में जानने के लिए आप हमारा हाफ ईयरली कंसल्टेशन हमारे हॉरोकॉस्मो के ट्रेंड और एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से ले सकते हैं, जो वैदिक पद्धति से आपकी कुंडली देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जरूर अपने घर वालों का आने वाला साल कैसा जाएगा उसको जरूर प्लान करिएगा। तो ये था दोस्तों तुला राशि के सभी जातकों के लिए कैसा होगा जुलाई से लेकर दिसंबर का टाइम पीरियड। अब हम चलते हैं वीडियो में आगे, और वीडियो में समझते हैं कि हमारी जो 8 नंबर की राशि है, रहस्य की राशि है, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है जुलाई से दिसंबर का ये टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शुरुआती साल था इसने आपको तो गुड न्यूज़ दी है। शुरुआती साल में आप पाए होगा आपको अपनी मैरिड लाइफ से, या अपने घर में संतान आने से, कोई नया मेहमान आने की कुछ न्यूज़ आपको मिली होगी यहाँ पर, या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में भी ऐसी कुछ अच्छी न्यूज़ मिली होगी आपको। 2026 का पहला हाफ इसके अलावा थोड़ा मोनोटोनस भी था आपके लिए, यानी कि चल रहा है, जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। इसी टाइम पीरियड में आपके कुछ नए डिज़ायर फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर भी आए, क्योंकि आप इस मोनोटोनस लाइफ से थोड़ा बोर होते चले जा रहे थे। यहाँ पर आप अपने काम में एक रूटीन बनाने की कोशिश तो कर रहे थे, पर माहौल बड़ा बोरिंग लग रहा था। चाहे जॉब स्विच कर लिया हो आपने, फिर भी आप पाएंगे कि काम में उतना मज़ा नहीं आया इन 6 महीनों में। आप अगर एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होते थे तो उसमें भी अब आपको कुछ बदलाव चाहिए, कुछ अपग्रेड चाहिए। इस तरह की भावना जून तक आपके साथ रही। पेट में कभी कभी दिक्कत भी आई होगी, कंधे में या शोल्डर में कोई पेन भी आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया होगा, और इन्हीं सब चीज़ों में, कंफ्यूजन में, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन में, थोड़ा बोर होने में, थोड़ी उलझनों में, लेकिन हाँ फैमिली लाइफ इज ओके, वहाँ से मिल रही गुड न्यूज़ों के साथ आपने आधा साल तो ये बिता दिया। लेकिन अब आपका दूसरा चैप्टर या दूसरी इनिंग शुरू होती है जुलाई से। अब जुलाई से अगर बात करना शुरू करें तो ये वो समय है जब जून के बाद से आपकी वो सारी कंफ्यूजन और वो डिसीजन लेने की दिक्कत धीरे धीरे कम हो रही है। पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, धीरे धीरे कम हो रही है। मन में क्लैरिटी आती है कि कौन सा रास्ता पकड़ना है, मगर ध्यान रखिएगा कि जब ये प्लान आप किसी के साथ शेयर करेंगे, वो इन प्लान में अपना ज्ञान दे देगा, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप अपना फैसला, अपना प्लान खुद बनाएं। दूसरों के राय मशवरा जब आप लेने जाएंगे, हाँ वो ऑफ कोर्स तो आपको हेल्प भी करेंगे, एक नया विजन भी आपके लिए खोलेंगे, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस लेके आपने अपना खुद का प्लान बनाया था ना, वो थोड़ा सा डगमगा भी जाएगा। इस टाइम में एक्चुअली में आपको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन का प्लान बनाना है। मेंटल प्रेशर है आपके ऊपर, काम का प्रेशर है आपके ऊपर, जिम्मेदारियों का भी प्रेशर है इस महीने आपके ऊपर। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी पर्सनल लाइफ अब मेरे प्रोफेशनल लाइफ को टेक ओवर कर रही है। इस टाइम पीरियड में अगर आप लोन लेने की या कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो जुलाई के अंत तक उसे ले सकते हैं, ठीक रहेगा आपके लिए लोन लेना, अगर वो सच में बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में क्या होगा आपके साथ, सबसे
सबसे पहले तो ये समझिए इस टाइम पीरियड में आपको ना बहुत सारे लोगों से अप्रूवल लेने पड़ेंगे। यस, खुद के लिए कुछ करना है तो वाइफ से ले रहे हैं, हस्बैंड से ले रहे हैं, घर वालों से ले रहे हैं, ऑफिस में कुछ करना है तो बॉस से ले रहे हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार कुछ भी यार दिल से कर नहीं पा रहा हूँ, इससे पूछो उससे पूछो, ये करो वो करो। इस चीज में काफी समय आपका जाएगा। जुलाई का अंत से यानी अगस्त और सितंबर का टाइम पीरियड इसमें जा सकता है। अगर आपने पहले से अपने लिए सेविंग्स नहीं करी थी, पहले से आपने अपने पास पैसा नहीं बचाया था, तो अब आप कहेंगे कि अरुण पंडित जी क्यों कह रहे थे साल भर पहले से कि अपना इमरजेंसी फंड बचा के रखना। तो अगर आपने बचाया था तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं बचाया था तो एहसास जरूर करा देगी आपको कि आपकी सेविंग्स थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। जुलाई के आखिरी 2 हफ्तों में आप पाएंगे कि घर और प्रॉपर्टी के खर्चे थोड़े बढ़ गए। घर में कोई आ गया कि भैया लल्ला थोड़ा पैसा लाओ, हमें यहाँ पर आपको संभल के खर्च करना है। इन्हीं सब चीजों को मैनेज करते करते आप आ गए अगस्त में। अगस्त आते आते आपकी मेहनत 2 गुनी हो जाएगी। ये वो दौरान है जब घर से जुड़ा, पेपर वर्क से जुड़ा, करियर से जुड़ा बहुत सारे बदलाव आप अगस्त में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपको बार बार वही काम दोबारा करना पड़ सकता है, पुराना अधूरा काम फिर से उठाना पड़ सकता है, उसमें सुधार करना पड़ सकता है। साथ ही ऑफिस में वर्कलोड बढ़ेगा और हो सकता है डिपार्टमेंट या जॉब चेंज हो, मगर नए काम जो आपकी पसंद के ना हो वो भी करने पड़ सकते हैं आपको। इसलिए एक बात क्लियरली बता देता हूं आपको, इस समय चुप रहकर अपना काम करते रहिएगा। क्रेडिट मिले ना मिले, ये प्रोसेस आपको ना नए स्किल सिखा रहा है, प्रेशर में काम करना सिखा रहा है। और हाँ, एक हल्की सी भी पहले कोई एक मजेदार बात बताता हूँ। इस साल आपको लगेगा, इस टाइम पीरियड में आपको लगेगा कि आप इंसान कम और एक चलते फिरते करेक्शन मशीन ज्यादा बन गए हो। यानी कि हर किसी को कह रहे हो ये काम ठीक करो, ये काम ठीक करो, इवन खुद को भी 2 बार चेक कर रहे हो कि ठीक है या नहीं, करेक्ट कर रहे हो आप दूसरों को भी और खुद को भी। इसलिए थोड़ा सा फनी है ये, आपको लग सकता है अपने लिए। अब अगस्त में ये सब हुआ, सितंबर का महीना आ गया। सितंबर में आपको ज्ञान और नॉलेज की असली कीमत समझ में आने लगेगी और आपको एहसास होगा कि आपके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, एडिक्वेट स्किल्स नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है जो एक्चुअली में आपके काम आना चाहिए था। और इसी टाइम में कुछ दिनों के लिए आप पढ़ने लगोगे, आप अपने आप के साथ थोड़ा अजनबी महसूस करोगे, आप इवन अपना कोई एक अदर साइड भी देखोगे सितंबर में, जैसे जानवरों से बड़ा प्यार हो रहा है आपको, या फिर आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के बन गए हैं। जो भी आपके पास आ रहा है आप उसकी मदद करने लग गए हैं, क्योंकि ये एक कार्मिक समय है जहाँ पर आपके कर्म दूसरों के दुख को छुटकारा दिलाने के लिए होने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे अच्छे खानों को टेस्ट भी कर रहे हैं, डिफरेंट कुजीन को टेस्ट कर रहे हैं, आपके घर में अच्छा खाना बन रहा है। सितंबर के महीने में आपका थोड़ा अलगाव अपने स्पाउस के साथ भी दिखता है। अब वो कहीं चले गए इस वजह से है, या फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, बात नहीं कर रहे हैं। 15-20 दिन आप इस तरह के अलगाव से भी थोड़ा व्यतीत होने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी पूजा करने की भी आदत पड़ सकती है। आप कोई मूर्ति, कोई भगवान का विग्रह अपने घर ला सकते हैं और किन्हीं मंत्रों या चैंटिंग से आप उनका पूजा भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी को देखते देखते अब अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में आपके अंदर एक नई हिम्मत जागने लगेगी, मन में एक विचार आएगा कि डू और डाई वाली फीलिंग आपके मन में आएगी कि अब एक्शन लेना ही लेना है। मगर ध्यान दीजिएगा, इस समय आपके एटीट्यूड की वजह से कुछ लोग आपसे हर्ट होने वाले हैं, दूर जाने वाले हैं, फिर भी आप वही करेंगे जो ज़रूरी है, चाहे वो मुश्किल हो। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं तो जुलाई से अक्टूबर के बीच में थोड़ी दूरी का तकरार भी आप महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये सितंबर अक्टूबर दोनों ही बहुत ज़्यादा आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है एक्चुअली में। जुलाई से तो मैं नहीं कहूँगा, पर सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत रखिएगा, कम्युनिकेशन गैप मत होने दीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में और बहुत बड़े बड़े गुस्से में फैसले रिलेशनशिप से रिलेटेड तो नहीं लेने हैं। दिल और दिमाग से जुड़ी कोई भी तकलीफ हो अपने घर वालों, माता पिता के साथ जरूर शेयर करिए। अगर करने लायक है नहीं तो अपने दोस्तों के साथ करिए, आपको बेहतर फील होगा। हाँ, यही वो टाइम है जब आपको बॉडी पेन में नए नए जगहों पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर को तुरंत दिखा लीजिएगा। अब ये सब झेलते करते मैनेज करते हुए आ गया नवंबर का महीना। नवंबर में फैमिली और प्लानिंग से जुड़ी चीजें ज्यादा सामने आती हैं। घर में कोई गैदरिंग, पूजा या खुशी का माहौल बन रहा है। नए इलेक्ट्रॉनिक्स या घर में नए सामान आने के भी योग बन रहे हैं। और अगर आप फैमिली एक्सपेंशन या बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे तो नवंबर दिसंबर में इससे रिलेटेड पॉजिटिव गुड न्यूज भी आपको मिलती है। मगर अपनी सेहत के साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे, उसे इग्नोर नहीं करेंगे, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। किसी अनजान व्यक्ति को पैसा देने से बिल्कुल बचेंगे, थोड़ी सावधानी जरूर रखेंगे। दिसंबर का महीना आ गया। दिसंबर में आकर आपको एक नया वर्जन महसूस होगा कि साल की शुरुआत भले ही थोड़ी ठंडी हुई थी, थोड़ी अनसर्टेन, थोड़ी बोरिंग हुई थी, लेकिन साल का जो मिड गया वो काफी इंटरेस्टिंग था, काफी उथल पुथल भरा था, ज्यादा स्ट्रांग बना रहा था, मुझे एडमेंट बना रहा था अपने विचारों को लेकर। अब मैं ज्यादा क्लैरिटी का एक इंसान बन गया हूं। अब आप वो एक्शन लेने के लिए भी
तैयार होंगे जिनसे शायद कभी आप डरा करते थे। आपको अपने रास्ते की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी और भले ही सफर मुश्किल रहा हो मगर इसका फल आपको लॉन्ग टर्म में यानी कि नए साल 2027 में जरूर मिलेगा, फायदा देगा। इसलिए याद रखिएगा ये साल आपको तोड़ने नहीं, एक नई नींव रखने के लिए आ रहा था। पहले इसने आपको अपनी जिंदगी से बोर किया, फिर आपको क्लैरिटी दी और फैमिली की इंपॉर्टेंस या पर्सनल लाइफ में ज्यादा बिजी रखा इस साल ने आपको। अब कुछ रेमेडीज जो आप कर सकते हैं वो मैं अगले वीडियो में जो इसकी जस्ट बाद अपलोड होगा उसमें आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वहां पे कुछ खास रेमेडीज है वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए, उसको जरूर देखिएगा। तब तक वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अगर डिटेल में जानना है मेरे परिवार का बचा हुआ आधा साल और क्या जाएगा और क्या बारीकी होगी मेरी कुंडली से बताओ, तो उसके लिए आप हमारे हाफ ईयरली कंसल्टेशन को ले सकते हैं जो कि हॉरोकॉस्मो ऐप के वैदिक एस्ट्रोलॉजर प्रोवाइड कर रहे हैं एक अच्छे प्राइस पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जरूर क्लिक करिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं 9 नंबर की राशि धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वालों, अगर मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करूं तो साल 2026 की शुरुआत आपके लिए एक ऐसे इम्तिहान जैसी रही जहां पर अंदर ही अंदर मन एक जगह टिक नहीं पाता था, क्योंकि साल के बिल्कुल आरंभ में आपके जीवन के स्वामी यानी आपकी राशि के मालिक देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपनी शक्ति कमजोर नहीं करता बल्कि उसे अजीब तरीके से यूज करता है। इसलिए रिश्तों से जुड़ा हर विचार, हर अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन, हर छोटी सी बात आपके दिमाग में बार बार घूमती रही। साथ ही साथ दोस्तों को लेकर, कलीग्स को लेकर, भाई बहनों को लेकर इवन गलतफहमियां भी हुई और शुरुआती महीनों में सर्दी खांसी जैसी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स ने भी आपको परेशान किया। अगर हम 2026 के पहले हाफ को समझें तो ये पूरा जो पहला हाफ था ये आपको रिश्तों के जरिए, चुनौतियों के जरिए खुद को समझने का जरिया बना रहा था। ज्यादा मैच्योर इंसान बनाने के लिए ये साल शुरुआत हुई थी। अब देखिए फरवरी आते आते आपका दूसरे भाव यानी कि पैसा और परिवार दोनों एक साथ एक्टिव हुआ और बीच में आप एक अजीब सी खींचातानी महसूस करने लग गए, जहां पर एक तरफ ऑफिस की जिम्मेदारियां, प्रोफेशनल लाइफ, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां, घर की उम्मीदें जो उन्होंने आपसे लगाई हैं, दोनों आपको अलग अलग दिशा में खींच रही होंगी। कई बार शांति बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होना पड़ा, थोड़ी बात घुमा कर कहनी पड़ी। और हाँ, इस महीने यानी फरवरी मार्च के महीने में आपने पाया कि खान पान और पेट से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आई और ये करते करते अब आपने जून भी खत्म कर दिया है। और अब मन में बात आती है कि कैसा जाएगा मेरा जुलाई से लेकर दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। तो चलिए अब इसको समझते हैं। अब जुलाई आते आते आप ना एक फ्री स्पिरिट की तरह बन रहे हैं, अभी धीरे धीरे बन रहे हैं। एक वो चिड़िया जो अपना पिंजड़ा तोड़कर बाहर निकलना चाहती है। जुलाई आते आते आपका पूरा ध्यान खुद को बदलने, सेहत सुधारने, उन गलत पैटर्न्स को ठीक करने पर जा ही रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं जो पिछले कुछ महीनों से आपको परेशान कर रही थी, इस दौरान पेट एसिडिटी और या फिर डाइजेशन से दिक्कतें आपको तंग करेंगी। यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। साथ ही साथ अपनी फूड को लेकर डिसिप्लिन, अब आपको डाइट को लेकर डिसिप्लिन आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि अब आपका जुपिटर 8वें भाव में आ रहा है जो गहरी ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग का समय है। अगस्त से पहले मैं जुलाई में कहूंगा कि यहाँ पे आप अपने करियर को लेकर भी कई अनसर्टेनिटी आप महसूस कर रहे होंगे कि आगे चलेगा नहीं चलेगा, आगे मुझे हटा तो नहीं देंगे, निकाल तो नहीं देंगे, चेंज करना पड़ेगा क्या, कुछ नया करूं क्या, इस तरह के विचार भी जुलाई में आएंगे आपके महीने। फिर अगस्त में एंट्री होगी आपकी। अगस्त में जुपिटर और सन दोनों 8वें भाव में रहेंगे, जिससे कि पिताजी की सेहत का खास ध्यान रखना है आपको। उनको कमर के आसपास के एरिया में दिक्कत हो सकती है, हड्डियों के दर्द भी चिंताजनक हो सकते हैं। साथ ही पुराना कोई बड़ा दबा हुआ कोई दर्द था या पुराना कोई दबा हुआ पिताजी की लाइफ में कोई झगड़ा था, वो भी दोबारा बाहर उठकर आ सकता है। और महिलाओं के साथ आपका जो संबंध है, खासकर अपने ऑफिस में फीमेल कलीग्स के साथ बातचीत थोड़ा संभल कर ही करिएगा। इवन चैट कर रहे हैं, मेल लिख रहे हैं ना, तो कोई गुस्से में कुछ नहीं बोलना। बी प्रोफेशनल एंड बी वेरी वेरी हम्बल एंड विनम्र जब आप फीमेल कलीग से बात कर रहे हैं। अगर आप महिला हैं तो भी मैं कह रहा हूं फीमेल कलीग से जब आप बात कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको गड़बड़ी कर सकते हैं वो लोग। बात करें सैलरी या इंक्रीमेंट की, तो यहाँ पर थोड़ी सी देर से आपकी सैलरी मिलती हुई नजर आ रही है, या फिर जितना आपने सोचा था उसमें थोड़ी सैलरी कटती हुई नजर आ रही है। तो बस ये दो चीजों का ध्यान आपको अगस्त में रखना है। अदरवाइज जुलाई में जो आपका थीम स्टार्ट हुआ था, अब चीजें बदलनी है, वो अगस्त में कंटिन्यू होगा और अगस्त खत्म होने के बाद सितंबर में आप आ जाएंगे। सितंबर में कहूंगा कि थोड़ा सा इमेज सेंसिटिव महीना है, जहां आप अपनी इज्जत और अपने नाम बचाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा बोलने लग रहे हैं। पर याद रखिएगा, गुस्सा आपके ही खिलाफ जाने वाला। अगर आप एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है, कहीं पर भी आप गुस्सा निकालेंगे वो आपके ऊपर ही बैकफायर करने वाला है। तो शांत रहिए, सेहत का ध्यान दीजिए और यहाँ पर आपको भगवान सूर्य की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। सितंबर में आपको जो और ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस टाइम पीरियड में चीजें खोती हुई नजर आती हैं और महंगी महंगी चीजें खो रही हैं आपके हाथ से, आपकी कोई ज्वेलरी, आपका मोबाइल, लैपटॉप। इसलिए इनको भी बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं ले जाना, बहुत ज्यादा कैश
घर से बाहर लेकर नहीं जाना, और अगर डॉक्यूमेंट्स घर से बाहर लेकर जा रहे हैं तो केयरफुल रहिएगा। अक्टूबर एक ऐसा महीना है जहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो करियर का हो, रिश्तों का हो, जल्दबाजी में बिल्कुल मत लेना, ये डिसीजन गलत कराएगा, क्योंकि राहु का प्रकोप इस महीने में सबसे ज़्यादा आपकी राशि पर है। क्योंकि इस समय ग्रह ऐसा योग बना रहे हैं राहु का, जैसा मैंने बताया, कि जहां में आवेश आता है, क्या करके दिखाते हैं, एक फैसला जो लंबे टाइम तक रुका था, भारी भारी फैसले हम ले रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इस महीने सिर्फ शांति, सब्र और समझदारी से आगे बढ़िए। ये विस्तार का महीना नहीं है, यानी कुछ नया बढ़ाने का महीना नहीं है। जो अभी तक चल रहा है ना, उसी को रुक कर देखने और सुधारने का महीना है, और यही करेंगे आप अक्टूबर में। और फिर आ जाएगा नवंबर का महीना। नवंबर आते ही जहां से आपकी जिंदगी एक बिल्कुल नई दिशा में शुरू होने लगेगी। नए लोग, नए रास्ते, नए अवसर सब आपके सामने खुल कर आएंगे। आपने कहा कि पूरे साल बैंड बजा के रखी, इन ग्रहों ने अभी नवंबर में ये मेरा फायदा कर रहे हैं। आपके गुरु नवम भाव यानी कि भाग्य के घर में सिंह राशि में आ जाएंगे, जिससे कि गुरु, टीचर या किसी ज्ञानी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको फ्यूचर को आगे बढ़ाने में मिल सकता है, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे आपकी लाइफ में। बस मंगल अभी भी थोड़े से 8वें भाव में, इसलिए ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती हुई नजर आती है। बीपी अगर आपको ऑलरेडी है तो वो और परेशान कर सकता है इस टाइम पे। अगर आप कर सकते हैं तो आपको ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, इससे आप हर तरह की बीमारियों से बचेंगे। दिसंबर का महीना आ गया। ये महीना आपके पूरे साल को एक शानदार अंत देगा, जहां आपके नाम और पहचान को उठाने के लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा। आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोगों के संपर्क में आएंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी, और ऑफिस में आपकी सोच और आपकी क्रिएटिविटी की सराहना करेंगे, खुलकर तारीफ करेंगे लोग। इस महीने आपकी मेहनत को रिकॉग्निशन मिलेगा, सक्सेस और एक्सपेंशन तीनों मिलेगा। तो देखिए 2026 देखते देखते, चाहे जैसा भी शुरुआत हुई होगी, इस राशि के लिए थोड़ी सी बैंड बजाए रहा था वैसे 2026, लेकिन अब अंत आते आते ये सब सही हो जाएगा। 2026 आपको तोड़ने नहीं बनाने वाला साल है। हर रुकावट असल में एक सीधी तौर पे आपको एक सलाह है कि अभी भी चीज़ परफेक्ट तरीके से नहीं हो रही है और बेहतर हो सकती है। इस साल आप ज़्यादा मैच्योर बने, ज़्यादा क्लियर हुए, ज़्यादा आपने अपने आप को अपग्रेड करा, नए लोगों से मिले, नए मार्गदर्शन लिए, नई चीज़ें सीखी आपने। और इस साल का अंत भी आप देखिएगा कि भगवान की दया से वो बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा। कुछ उपाय हैं जो कि इस राशि को ज़रूर करने चाहिए, वो मैं इसके जस्ट बाद अपलोड होने वाले वीडियो में बताऊँगा, इसलिए वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो रेमेडीज़ हैं वो आने वाले 6 महीनों को आपके लिए बेहतर बना देंगे। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला बचा हुआ आधा साल। अब हम चलते हैं अपनी अगली राशि पे, जो है कर्म की राशि मकर राशि। मकर राशि, अगर मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात कहूं तो 2025 और 2026 की शुरुआती के 6 महीने आपके लिए एक खामोश इम्तिहान थे, जो चल रहा था, चले जा रहा था। एक ऐसा दौर जहां आपके जीवन के स्वामी शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में आकर बैठे हैं, जो कि हिम्मत का भाव है, कर्म का भाव है, हार्डवर्क का भाव है। आपकी सोच, आपके बोलने के तरीके और आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते, इन सबको कहीं ना कहीं प्रभावित किया। इनकी परीक्षा ली और ऊपर से आपकी स्किल्स की परीक्षा ली, और आपको यह एहसास करवाया कि यू नो नथिंग, आपको ज्यादा कुछ नहीं आता, अभी पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। गुरु आपके 6ठे भाव में बैठे थे, जो डेट, दुश्मनी, बीमारी और रोज की भाग दौड़ को घर में लेकर आ रहा था। इसलिए काम का प्रेशर भी आपने देखा, ऑफिस पॉलिटिक्स भी देखी, छोटे मोटे हेल्थ की दिक्कतें भी इस टाइम में देखी होंगी। पेट और डाइजेशन की प्रॉब्लम तो बढ़ी होगी आपकी, और अंदर ही अंदर एक सेल्फ डाउट कि क्या मैं सही कर रहा हूं, सही जा रहा हूं, ये भी खा रहा था आपको। ये सब आपको घेर रहा था, अभी भी घेर रहा है, पर ज्यादा देर नहीं। आप जिन लोगों से आप बात करते थे, भरोसा करते थे, आप वो लोग आपको जज करने लग गए, ऐसा आपने फील किया। पर बस अब एक लाइन में हम इसको समझ लेते हैं, 2026 आपको एक तरह से एक क्लैरिटी देने आया था कि देख लो दोस्त, सीखोगे नहीं, अगर कोई स्किल नहीं होगी, अगर कमा नहीं रहे होगे ना, कोई साथ नहीं आएगा। और आप तो मकर राशि हैं, जो कर्म की ही राशि है, आपने उस पर बहुत मेहनत करी। ये साल कुछ इसी तरह से आपका बीता था जून तक। अब कहानी शुरू हो जाती है जुलाई से। कैसा जाएगा जुलाई से दिसंबर का आपका पूरा टाइम पीरियड? चलिए अब धीरे धीरे इसको समझते हैं। सबसे पहले तो बहुत कोशिश कर रहे हैं आप चीज़ों को बदलने की, अपने लिए बेहतर बनाने की, और अपने जो एकदम से वाइल्ड आपके सपने हैं या डिज़ायर हैं, उनको सच बनाने की। इस टाइम पीरियड में आप टेक्नोलॉजी की तरफ भी बहुत जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, और फाइनेंसेस के कुछ नए नए सूत्र सीख रहे हैं। अब आप वो पुराने वाले आदमी नहीं रह गए कि जो एफडी कर देता था। अब आपको कई सारी नई चीज़ें पता चल गई हैं फाइनेंसेस में, जिससे आप अपने धन को भविष्य में आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके घर में संतान है तो आपने संतान से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी आप
इसी महीने में एक्सपीरियंस करेंगे। और क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा बाहर का भी खाएंगे, जिसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि ये आपके डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम दे देगा। अगर कोई एलर्जी थी आपकी फूड से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से आप एलर्जिक थे, इस टाइम पीरियड में वो एलर्जी भी वापस आ जाती है। आप पाएंगे कि आपका रूटीन कई सारी चुनौतियों के बाद जाकर पूरा हो रहा है। स्पेशली जो रात का रूटीन है आपका, वहाँ पे आप अपने आप को काफ़ी लोनली और काफ़ी अलोन पा रहे हैं, जिस वजह से आप रात में कुछ नई नई चीज़ें करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि रात में मूवीज़ देखने का शौक आपका बढ़ जाए, या रात में आप कोई रिचुअल्स अपनाने लग जाए कि यार ये वाला रिचुअल तो अब से मैं रात में ज़रूर करूँगा और इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और फिर आ जाएगा अगस्त का महीना। अगस्त का महीना आते आते आप पाएंगे कि अब चीज़ें और ज़्यादा इंटेंस हो गई हैं और ज़्यादा परेशान कर रही हैं आपको। कहाँ पर? करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। जब वो बातें आप अपने घर में आकर कह रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई इतना बढ़िया आंसर नहीं दे रहा है जिससे आपकी तबीयत खुश हो जाए। यहाँ पे शनि और राहु आपको मानसिक तौर से काफ़ी परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से आप ऐसा फील कर सकते हैं कि यहाँ जहाँ पर भी मैं हूँ, जो भी काम मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, इसको बदल देना चाहिए, इसको चेंज कर देना चाहिए। इसी टाइम पीरियड में आप अपने ऑफिस से, अपने कलीग से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी फील करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एक भाव उनके मन में आने वाला है और आप यहाँ पर अपने धन को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, धन को लेकर नाखुश से रहेंगे। भले ही आपके पास अच्छा पैसा आ रहा हो, भले ही आपके पास अच्छा धन आ रहा हो, आप पाएंगे कि आपकी वो उतना सेटिस्फैक्शन नहीं है, अब उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। इवन आप पाएंगे कि आप अपने परिवार से भी अब थोड़े से नाखुश नजर आते हैं। भले आप ये बात कह तो नहीं रहे होंगे, किसी से समझा भी नहीं रहे होंगे किसी को, पर वो नाखुशी आपके मन में चलती रहेगी। इसी टाइम पीरियड में आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो खराब हो रही हैं, जुलाई में भी हो रही थी, यहाँ पर भी हो रही हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए जो अगस्त का महीना है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर। ये वो टाइम पीरियड है जब आप एक प्रॉपर हीलिंग के लिए जा सकते हैं। कोई की हीलर हो, आपका दोस्त हो, आपका यार दोस्त हो, वहां पर आप इसको अपने आप को हील कराएं, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली पढ़ा के अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लें। फिर आ जाएगा सितंबर का महीना। सितंबर का महीना मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, एक एवरेज मंथ है आपके लिए। इस टाइम पीरियड में नए कपड़े आ रहे हैं आपके घर में, आपके मेहमान आ रहे हैं आपके घर में, उसमें आप व्यस्त हैं, बिजी नजर आते हैं। इसी टाइम पीरियड में आप खूब घूमने फिरने, टहलने का, यात्रा का भी प्लान बना रहे हैं। ये बात हुआ घर में बैठे आप चलो कहीं घूमते हैं, फिरते हैं, टहलते हैं। आपके पिताजी की सेहत इस टाइम में थोड़ी सी नासाज हो सकती है, उनका जरूर ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये महीना चीजों को बैलेंस करने में पता नहीं कब शुरू हुआ, पता नहीं कब खत्म हो गया, इसी तरह का आपको फील होगा। फिर अक्टूबर के महीने में आ जाएगा। अक्टूबर में आप पाएंगे कि आपके जो अगर कोई गुरु हैं, कोई टीचर है, उनका कॉल आ रहा है, उनसे आपकी बात हो रही है, या फिर आप कुछ नए कोर्सेज में इनरोल कर नए टीचर्स, नए गुरुओं के संरक्षण में जा रहे हैं। ये एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन का दौर दिखाता है। ये वो समय है जहां पर जिंदगी बाहर से धीमी लगेगी, पर अंदर से आप बिल्कुल बदल जाएंगे। छुपी हुई बातें सामने आएंगी, पुराने डर, पुरानी इनसिक्योरिटी सब सरफेस पे आ जाएगा, ताकि आप हील हो सके। मैं कह रहा था ना, पहले ही हील हो जाइए, अदरवाइज वो ये महीना करा ही देगा आपको। इस समय आप ना शेयर्ड फाइनेंसेस, लोन, टैक्स, इंश्योरेंस, इन सब पे ध्यान दीजिए और कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करिए। इस टाइम में कोई आपको ना पैसे लगाने का, कहीं पर इन्वेस्ट करने का आइडिया भी देगा, आपके घर का ही, आपका दोस्त ही होगा, रिलेटिव या फ्रेंड होगा, उसकी बात नहीं सुननी है। ये समय पैसे बचाने का है, पैसे बढ़ाने का नहीं है, खर्च करने का नहीं है, रिस्क लेने का नहीं है। पुराना कोई लोन था, पुराना कोई कर्जा था, उसे खत्म करने के लिए ये महीना आया है और उसके लिए सुटेबल भी है। इसी साल आपका दूसरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक जो जुपिटर है, वो नक्षत्रों में थोड़ा सा बदलाव करेगा। जब वो पुनर्वसु में होते हैं तो आपकी पुरानी रुकी हुई चीजें, पुराना काम, पुराने क्लाइंट, पुराने मेंटर, रुका हुआ पेमेंट धीरे धीरे वापस आने लगेगा, जैसे दुनिया आपकी पुरानी मेहनत का फल देने का मूड बना चुकी है। फिर पुष्य में आकर ये एनर्जी और पोषण वाली जो एनर्जी है इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि आपको रेस्ट देंगे, आराम देंगे, हीलिंग का समय देंगे। इस टाइम पीरियड में आपकी जो डाइट है वो बिल्कुल बदल जाएगी। आप नई नई चीज़ों के शौकीन हो गए, नई नई चीज़ें आप खाने लगे। क्या पता आप चिया सीड्स खा रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। फिर आश्लेषा में आकर ये प्योरिफिकेशन लेकर आता है, जहां पर आपको देखना होगा कि कौन आपको सच में सपोर्ट करता है और कौन आपकी एनर्जी चूस रहा है। और फिर मघा नक्षत्र में आएगा, जहां पर आपको डिग्निटी, लेगेसी, फैमिली की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार करता है। इन 4 नक्षत्रों का मैसेज ये आपको एक महीने में धीरे धीरे देना शुरू कर देगा, जो कि नवंबर का महीना होगा। यहां पर आप पाएंगे कि अब धीरे धीरे आपकी जो ग्रोथ है वो और ज्यादा हो रही है और वो पक्की हो रही है, यानी कि ये वाली ग्रोथ थोड़ी सी स्टेबल नजर आती है। नवंबर में कहानियां शुरू होंगी, दिसंबर तक आपको लेके जाएंगी और इस तरह से आपका नया साल दिसंबर में खत्म होगा, जहां पर आप लगभग सारी चीजें जो लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, फैमिली, रिलेशनशिप्स, हेल्थ,
एजुकेशन, करियर, संतान, इन सब को दोबारा से रिकैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा से अपनी जो आपने इनको लेकर उम्मीदें बनाई थी उन्हें बदल चुके हैं और अपनी सोच भी बदल चुके हैं। तो देखिए 2026 के अंत तक आप पहले से कई ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली क्लियर, फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं। ये साल आपसे कह रहा है कि ग्रोथ कदम दर कदम आती है, यानी कि एक एक करके आती है, धीरे धीरे आती है। पहले आप पाएंगे कि आपने जो मेहनत करी थी साल में और आपको लग रहा था कुछ सुधार नहीं आ रहा है ना, वो सुधार भी धीरे धीरे आपने एक्सपीरियंस किया, लेकिन उस समय किसी और बाधा में आप फंसे हुए थे, शायद उसको एंजॉय नहीं कर पाया। कुल मिला के अगर आप आज इस बार इंट्रोस्पेक्ट करेंगे या रेट्रोस्पेक्ट करेंगे इस पूरे साल को, तो आप पाएंगे कि इस साल ने किया तो काफ़ी कुछ बेहतर, ऐसा नहीं है कि बेहतर नहीं किया, लेकिन हाँ उसको पूरी तरह से शायद मैंने एंजॉय नहीं किया, उसके लिए पार्टी नहीं दी किसी को, उसके लिए मैंने खुद भी खुश होने का समय नहीं निकाला। परीक्षा लेने वाला साल तो ज़रूर था यहाँ पर, इसलिए कुछ रेमेडीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए इस टाइम पीरियड में, जो कि जस्ट इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि रेमेडीज़ थोड़ी स्पेशल है, उसको ध्यान से आप सुनेंगे वहां पर। और अगर आप अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए हाफ ईयरली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अकल गुरुकुल के वैदिक एस्ट्रोलॉजर पूरी तरह से तैयार हैं आपकी बातें सुनने के लिए और आपको मार्गदर्शन देने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हॉरोकॉस्मो ऐप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और जाइए इस स्पेशल ऑफर का मजा उठाइए, अपने और अपने परिवार को एक क्लैरिटी दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं इस दुनिया की सबसे प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, अगर मैं आपको कहूंगी 2026 का जनवरी से लेकर जून का महीना आपके लिए कैसे था, तो शनि आपके धन भाव में चले गए थे, राहु आपकी खोपड़ी पे सवार हो चुके थे, यानी कि खूब सारी कंफ्यूजन, भविष्य को लेकर बहुत सारे ड्रीम बनाना, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन अपने फ्यूचर को लेकर रखना, पर पैसे का हालत बहुत खास नहीं था, परिवार के साथ बहुत खास नहीं था, आप अपने खुद के लव्ड वंस के साथ इमोशनल डिटैचमेंट, रोना धोना, ये सब आपने देखा होगा। यानी ना रिलेशनशिप में बहुत मजे आए, पैसों की चिंता रही, और साथ ही साथ आपके सर पे जो राहु सवार था उसने तो न जाने कहां कहां आपको क्या क्या फैसले दिलवाए, रॉन्ग डिसीजंस दिलवाए, गलत लोगों के साथ टाइम वेस्ट करवाया, गलत फैसलों पर आपका टाइम वेस्ट करवाया, और ये सब करते करते कुंभ राशि वाले अब जुलाई में आकर खड़े हुए हैं। जुलाई आते आते आपका पूरा ध्यान आपकी गाड़ी पर जाने वाला है, घर पर जाने वाला है, जमीन पर जाने वाला है। यानी कि इस महीने में आप पुरानी गाड़ी को रिपेयर करवा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, नई कार लेने की सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, घर के लेकर रेनोवेट करना है, नया घर बनाना है, जमीन खरीदनी है, इस तरह की बातें आपके घरों में हो रही हैं। और ये जुलाई का महीना शायद मौका भी देगा, और जॉब ट्रांसफर या किसी नई अपॉर्चुनिटी के चलते आपको अपना रेजिडेंस तक बदलना पड़ सकता है। साथ ही इस समय गुरु आपके छठे भाव में आ जाते हैं, जो कि अचानक से गलतफहमियां या बहस अपने जीवन साथी के साथ शुरू करेगा। एक इमोशनल डिटैचमेंट आपके जीवन साथी के साथ फील करवाएगा। जीवन साथी की सेहत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है और वो ज़्यादा खर्च भी कर सकते हैं, इसलिए जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से थोड़ा बचना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। किसी को पैसा देना, इन्वेस्ट करना में भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय गलत फैसले लेने से आपके जो धन जो आपने बचाया हुआ था वो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं है, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बैक पेन और पेट आपको तंग कर रहा है बहुत टाइम से। अब ये सब झेलते झेलते जुलाई खत्म हो जाएगा, फिर अगस्त का महीना आ जाएगा। अगस्त आते आते आपको अपने सोशल सर्कल में थोड़ी इज्जत और पहचान मिलती हुई दिखाई देती है। आपके दोस्त और आपके आसपास के लोग आपसे सलाह मांगने आएंगे, और आपकी दी हुई सलाह उनके काम भी आएगी। इस महीने अचानक कोई फाइनेंशियल गेन, प्रॉफिट होता हुआ भी नजर आता है। पर साथ ही साथ एक ज़रूरी बात है कि इसी महीने आपके पिताजी को बड़े बुजुर्ग अगर वो हो चुके हैं तो उनकी सेहत में थोड़ी सी खराबी नजर आती है, ध्यान दीजिएगा। अगर वो पहले से कोई बीमारी से गुजर रहे थे तो और ज़्यादा सावधान हो जाइएगा, और अगर उनका या और किसी फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है उसे भी कराएंगे। तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि अगस्त के महीने में आपको अपने पिताजी की सेहत पे टेंशन हो सकती है। अगस्त का महीना एक तरह से आपको क्लियर वार्निंग भी दे रहा है। मैं साफ साफ आपको बता दे रहा हूं, अगस्त का महीना आपके लिए साल का सबसे स्ट्रेसफुल महीना हो सकता है, क्योंकि इस समय लिया गया कोई भी बड़ा फैसला उल्टा पड़ने वाला है। चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं निकलेंगी जैसा आप सोच रहे थे, जैसा आप प्लान कर रहे थे। इसलिए अपने करियर या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई बड़े फैसले इस महीने मत लीजिएगा। सितंबर और अगस्त ये 2 महीने आपके रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। जो कपल्स साथ में रहते हैं उनको आप देखेंगे कि एक अलगाव महसूस होगा, थोड़ा तनाव भी होगा। हाँ, कुछ अच्छी बातें, कुछ खुशखबरियाँ भी आपको मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में, पर इस महीने आपकी सेहत थोड़ी सी गिर सकती है। पेट की दिक्कत, बॉडी पेन या कोई इन्फेक्शन भी आपको परेशान कर सकता है। और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि सितंबर में लाइमलाइट में आने से बचिए, क्योंकि इस समय इंपल्सिव बातें, गलत शब्द या इंप्रेशन की वजह से आपके वर्क प्लेस में बदनामी भी हो सकती है। लोग आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हुए
मिलेंगे भी, आपको पता भी चलेगा, पर उनको जवाब नहीं देना है, आपकी बात उल्टी पड़ सकती है। इसलिए इस महीने चुप रहकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। किसी नए बिजनेस पार्टनरशिप से बचिए और किसी क्लोज दोस्त या फिर बड़े भाई बहन के साथ तकरार करने से भी बचिए। और मेंटल स्ट्रेस की वजह से पेट और नींद की दिक्कत हो सकती है, इसलिए खुद को शांत रखिए। अक्टूबर और नवंबर आते आते आपका पूरा मन अध्यात्म, धर्म, खुद को सुधारने की तरफ मुड़ता है। आप अपनी पुरानी बुरी आदतें छोड़ते हैं इस तरफ आकर जो आपने इस पूरे साल में पैदा करी हैं या फिर उनमें आप फंस गए हैं। अगर कोई एडिक्शन है तो इस समय पर आप पाएंगे कि आप उस पर काबू करते हुए नजर आते हैं और जॉब स्विच या प्रोफेशनल कुछ चेंजेस, काम करने के तरीके में बदलाव, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है उसको फील करना, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का मन करना आपका, ये सब आप अक्टूबर नवंबर में देखेंगे। अक्टूबर और नवंबर में अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है आपको। साथ ही अक्टूबर में आप किसी बहुत दूर की यात्रा, फॉरेन प्लेस पर सफ़र करते हुए भी दिखाई देते हैं। और इस समय अपनी स्किल बढ़ाने पर ध्यान दीजिए क्योंकि अच्छे मौके आने वाले हैं। पर एक ज़रूरी बात है कि इस अक्टूबर नवंबर में कॉल पर गलत बात कहने या टेक्स्ट पर किसी को कुछ गलत मैसेज भेजने से बचना है, वरना उसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, कॉल की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर आपको बदनाम किया जाएगा और वो आपके घर में फैमिली मेंबर्स के झगड़ा करने का कारण बन सकता है। और नवंबर में अपने पिताजी की सेहत का और ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। दिसंबर आकर साल को एक नए मोड़ पर लेकर जाएगा। यहाँ पर राहु आपको फाइनली छोड़ देंगे और अपनी राशि बदल लेंगे। केतु भी आपको छोड़ देगा जो कि आपके विवाह के घर में बैठा हुआ था, वो भी अपना रास्ता बदल लेगा और आप पाएंगे कि आपके करियर में बड़े बोल्ड डिसीजन लेने में आपको हिम्मत आ गई है। जो लोग बहुत समय से विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें यहाँ पर मौका मिलेगा और इस साल के अंत में आपको लगेगा कि बहुत से अवसर आपके सामने अभी भी खुले हुए हैं। भले ही आप सभी को तुरंत नहीं पकड़ पा रहे हैं पर प्लान तो कर सकते हैं। उम्मीद बढ़ेगी आपकी यहाँ पर और आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, हिम्मत बढ़ेगी आपकी। और इस पूरे साल के बाद जो इंसान बनेगा वो पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा मैच्योर है और ज़्यादा स्ट्रांग है। और इस तरह से कुंभ राशि के लिए ये साल खत्म होगा। हाँ, मैं बिल्कुल मान गया कुंभ राशि वालों, आप कमेंट करने जा ही रहे होंगे कि पूरे साल ही बैंड बजी हुई है। झूठ नहीं है ये, हाँ बजी हुई है बैंड आपकी शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है और अभी जून 2027 तक चलेगा। शनि जब जा रहे होते हैं ना तो आपको हर जगह आपकी जो कमजोरी है ना, जहाँ पर आप फिसल रहे हैं, जहाँ पर आप फंस रहे हैं, वो सब कुछ उजागर कर कर जा रहे होते हैं। यहाँ पर आपने पाया किस तरह से राहु दिमाग से खेलता है, किस तरह से पैसा आपके जीवन में कितना ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम के सबसे बड़े कारण हैं। जी हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे क्योंकि आपने ही वो गलत फैसले लिए, वो डिसीजन लिए। भले करवाए उसे राहु ने थे आपके साथ, पर कहीं ना कहीं आप उन्हें बेहतर कर सकते थे, सुधार सकते थे। लेकिन दिसंबर आते आते आपको ये रियलाइज हो जाएगा मौका अभी भी कहीं रह गया, अभी भी मैं मैदान में हूँ, खेल अभी भी चल रहा है और जीतना अभी भी बाकी है। जो कहानी 2027 में लिखी जाएगी कुंभ राशि के लिए। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए आने वाला आधा साल। अब अगर आप अपने और अपने परिवार का आधे साल को और डिटेल में अपनी कुंडली का अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं तो हॉरोकॉस्मो के वैदिक एस्ट्रोलॉजर सब आपको दे रहे हैं एक बहुत अच्छे प्राइस रेट पर कंसल्टेशन, जहां पर आप अपनी पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि जनवरी, जुलाई, अगस्त, जैसे लेट्स सपोज आप बिजनेस करते हैं या फिर कुछ नया बिजनेस करने जा रहे हैं, विदेश जाने का प्लान है, कुछ एक्सपेंड करने का प्लान है आपका, अगर लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है तो एक बार आपको गाइडेंस ले लेनी चाहिए क्योंकि 2026 इवेंटफुल ईयर, बहुत कुछ हुआ इस साल, आपने न्यूज़ में भी देखा, अपनी लाइफ में भी देखा, तो प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना ज्यादा बेहतर रहता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अपनी आखिरी राशि मीन राशि की तरफ। कैसा जाएगा मीन राशि के लिए जुलाई से दिसंबर का समय। मीन राशि वालों, आपकी 7.5 चल रही है, शनि आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं। मीन राशि, अगर मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात कहूं तो साल 2026 की शुरुआत धीमी थी, अकेली थी, क्योंकि साल के आरंभ में ही जुपिटर आपके 5th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठ गए थे, आपके 5वें भाव में, और शनि आपके पैसे के भाव में, धन के भाव में जा रहे थे, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे थे। बैठे तो आप ही की राशि में रहे। इस पूरे टाइम पीरियड में आपने पैसों को लेकर समस्या देखी, बिजनेस को लेकर समस्या देखी, धन को लेकर समस्या देखी और हर महीने आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बदला है, तोड़ा है, मरोड़ा है, चीज़ें अटकी, धीरे धीरे हुई, काम एक बार में नहीं बने। जहाँ पे उम्मीद थी कि ये लोग काम आएंगे, ये दोस्त काम आएगा, ये भाई काम आएगा, उन्होंने भी अकेला ही महसूस कराया आपको। बस इस एक लाइन से समझ लीजिए कि साल का दूसरा हिस्सा पहले से बहुत बेहतर है आपके लिए और असली बदलाव अब जुलाई के बाद शुरू होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं, समझते हैं कि क्या होगा। जुलाई आते आते एक अच्छा मूड बनेगा। सबसे पहले तो आपका जुपिटर सीधे यानी कि मार्गी होकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, यानी कि आपकी बहुत सी रुकी हुई चीजें धीरे धीरे पूरी हो रही है, रुका हुआ पैसा वापस आ रहा है, अटके हुए काम बन रहे हैं, प्रॉपर्टी मैटर धीरे धीरे सुलझ रहे हैं। इस महीने जॉब चेंज, बिजनेस एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके आपको मिलने हैं। और अगर आप होम या पर्सनल लोन की सोच रहे थे तो लोन भी इस महीने आपको मिलते हुए नजर आते हैं। जुलाई के अंत से लेकर सितंबर के बीच आपको काफी सारे लोन मिलने के योग बन रहे हैं। तो अगर आप कुछ
व्यापारी है, इस तरह के आपको लोन चाहिए थे बिजनेस के लिए, इस टाइम पीरियड में आप अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई का महीना ऐसा है जब आप अकेले कंसिस्टेंट रहकर अपना मैक्सिमम काम निपटा सकते हैं, निपटा रहे हैं एक्चुअली, जिससे आपके लोन और डेट क्लियर करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही स्टूडेंट्स भी इस महीने अपनी पढ़ाई का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। बस एक बात क्लियरली बता देता हूं आपको, अगर कोई लोन या टैक्स का लीगल नोटिस आए तो उसे इग्नोर नहीं करना है। आएंगे लीगल नोटिस आपके पास, स्पेशली अगर आप कोई व्यापारी हैं तो ये देखने को मिलता है। पेनल्टी भरनी भी पड़ सकती है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, कर दीजिएगा ये काम। अगस्त आते आते काम का प्रेशर फिर से बढ़ने लगता है, आपको ऐसा काम मिल सकता है जो आपके गोल से बिल्कुल अलग हो, पर फिर भी करने पड़ेंगे आपको। शायद पुराना अधूरा काम दोबारा उठाना पड़ सकता है। और इस महीने अपने पिताजी की सेहत का खास ध्यान रखिएगा, अगर वो पहले से बीमार है तो इशू बढ़ सकता है। अक्टूबर तक खींचातानी चलती रहेगी और आपकी पर्सनल और आपके प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। इसलिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, जुलाई से पहले अपने परिवार की और खासकर अपने पिताजी की इंश्योरेंस करा लीजिएगा। अभी ये वीडियो सुन रहे हैं तो अभी भी ये करवा लीजिए, जिससे कि आपको मेडिकल खर्चे की कोई टेंशन ना हो। अगस्त से लेकर दिसंबर के दौर में फाइनेंसेस के मामले बहुत सावधान रहिए, क्योंकि बिजनेस में पैसा अटक रहा है, डूब रहा है, इसलिए कोई बड़ा फाइनेंशियल या बिजनेस पेमेंट इस दौरान मत करिए। देखिए, मैं तो कह दूंगा मत करिए, लेकिन इंसान के जब गले पे तलवार लटक रही होती है ना, तो उसको ये सब करना पड़ता है। तो शायद लोन इस टाइम पीरियड पे आपके बढ़ जाएंगे, उनको ही कम करने की और मैनेज करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन में दूसरों की बात मान करके रिस्क ले लेते हैं, इस चीज़ से कुछ बेहतर हो जाएगा, इस चक्कर में मत फंसिए। सितंबर साल का सबसे संभल कर चलने वाला महीना है आपके लिए। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इस महीने कोई भी करियर या पर्सनल लाइफ का फैसला नहीं लेना है, बस काटना है। लाइमलाइट में नहीं आना है, बचना है, क्योंकि इस समय गलत फैसले, गलत शब्द, जल्दबाजी में आपकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। ऑफिस में बेकार की पॉलिटिक्स हो सकती है। और इस महीने मेंटल स्ट्रेस की वजह से पेट और आंखों में प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। इस समय प्रोफेशनली किसी प्रोफेसर या फिर एक्सपीरियंस इंसान से सीखने पर ध्यान दीजिए, नई चीजें सीखिए। डायरेक्ट तकरार और लीगल बैटल से पूरी तरह बचिए, और अगर हो भी रही है तो किसी और को लड़वाइए, खुद मत लड़िए ये सारी चीज़ें। और सिचुएशन के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस रखिए। अक्टूबर और नवंबर आते आते एक पॉजिटिव शिफ्ट आता है। अक्टूबर के बाद आपके अंदर गलतियों को सुधारने की ताकत और मुश्किल वक्त में प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो एक क्षमता है वो गजब की बढ़ती चली जा रही है। अगर पहले आप अपनी बात नहीं रख पा रहे थे तो अब आप पाएंगे कि आप बात भी रख रहे हैं, उसे मनवा भी रहे हैं। आपकी हिम्मत बढ़ गई, आपका हौसला बढ़ गया है। अक्टूबर में आपका मन अध्यात्म और अकल्ट की तरफ जरूर मुड़ेगा, कोई अचानक स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है। और नवंबर थोड़ा सा हल्का महीना है, जहां पर खर्चे कम होंगे बट यहाँ पर लॉस हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप अपनी इनहेरिटेंस या विरासत से जुड़ा कोई मामला अगर ऑलरेडी चल रहा है, उसको छेड़ना नहीं है। अक्टूबर नवंबर के महीने में चुप रहना है वहाँ पर। नवंबर में आपको कोई प्रॉपर्टी, पैसा या फिर कम से कम कोई पॉजिटिव खबर ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ जो कपल्स बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी दिसंबर भी एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। दिसंबर आकर साल को एक सरप्राइज अंत देगा, जो आपने बिल्कुल नहीं सोचा है वैसा एंड होगा इस साल का। ये वो समय है जब आप बिल्कुल नए लोगों के साथ घिर चुके हैं। विदेश में आपका बिजनेस या फिर आपकी पहुंच जा चुकी है, कल्चर बदल गया है, काम करने का कनेक्शन न जाने कितने सारे बन गए हैं। कोई फार दूर की लोकेशन पर आपकी यात्रा भी का प्लान बन चुका है, और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के लिए अब आप पागल हो चुके हैं। जैसे साल की शुरुआत में आप अकेले थे ना, इस साल के अंत में आप उन लोगों के साथ, उन नए लोगों के साथ, उन नए अवसरों के साथ घिरे हुए रहेंगे जो आपको अकेला नहीं फील होने देंगे। इस महीने की शुरुआत से ही आप पाएंगे कि आपका जो मन है वो पुराने नेगेटिव इमोशंस और गिल्ट को खत्म कर कर एक पॉजिटिव इमोशंस की तरफ जा रहा है। भले ही ये साल प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा धमाकेदार नहीं रहा हो आपके लिए, पर ये साल आपके लिए बहुत खास था। याद रखिएगा, इस साल आपने जितना रगड़ा मारा है ना, इसी की रोटी आप बहुत आने वाले सालों तक खाने वाले हैं। इमोशनली तोड़ा, फाइनेंशियली तोड़ा, फिजिकली तोड़ा इस साल ने आपको, और आप वो सब झेल कर भी अगर दिसंबर में खड़े हैं ना शान के साथ, तो समझ जाइए आप बहुत कुछ अच्छा यही शनि आपको अपने ही टाइम पीरियड में देने वाले हैं। तो आपको कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए ताकि ये समस्याएं थोड़ी आपकी कम हो जाएं। इसलिए उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो इसके जस्ट बाद अपलोड होगा, उसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, प्लानिंग करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है 7.5 के सेकंड फेज में कि मेरा आने वाला समय, आने वाला आधा साल, आने वाला 1 साल का समय कैसा है। बिजनेस के डिसीजन कब लेने, कब नहीं लेने, रिलेशनशिप, मैरिज के डिसीजन कब लेने, कब नहीं लेने, क्या है वो उपाय, आप हमारे हॉरोकॉस्मो के वैदिक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर भी वो पता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष से लेके मीन राशि के सभी जातकों का बचा हुआ आधा साल। आई होप आपको इससे बहुत ज्यादा गाइडेंस मिली होगी। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में कुछ पढ़ाते, कुछ सिखाते हुए। तब तक के लिए राधे राधे।